मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और बीएससी नॉटिकल साइंस करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि हम बीएससी नॉटिकल साइंस के बारे में आपको बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जो कि अच्छी भी हैं और खराब भी हैं। तो आप उसके बाद से डिसाइड करना कि आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बीएससी नॉटिकल साइंस रखना है या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। हम डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में इतनी बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हाँ कंपेरिजन करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करेंगे जो कि आपको माइंड को क्लियर कर देगा कि क्या आपके लिए सही है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी, आईएमयू, सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, आईएमयू, सीटी में अच्छा रैंक आ जाए, किसी अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हो। आईएमयू में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफलाइन में फायदा ये है कि आप कोलकाता आओगे हमारे इंस्टीट्यूट में और हमारे सामने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, आपके पास एनवायरमेंट अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के लिए। Watch your six. जी। चलो अब वीडियो कहते हैं कि आखिर बीएससी नॉटिकल साइंस में ऐसा क्या है कि आजकल लोग पहले डीएनएस को प्रेफर कर रहे हैं, बीएससी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस आदमी से पूछोगे जिसको नॉलेज दोनों का है, डीएनएस का भी नॉलेज है, बीएससी का भी नॉलेज है, किसी भी सीफेयर से, कैप्टन चीफ ऑफिसर जो भी है, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि डीएनएस सबसे बेस्ट कोर्स है 12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बीटेक से भी बेटर है डीएनएस माना जाता है, क्योंकि आपको डीएनएस में कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीएससी के बारे में ही बात करेंगे। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है, जो कि आपके टोटल 6 सेमेस्टर डिवाइडेड होते हैं, और 3 साल का कोर्स करने के बाद आपको 12 महीने के लिए कैडेटशिप करना होता है। ठीक है, 12 महीने का मोस्टली ये जो कैडेटशिप होता है वो 2 शिफ्ट पे होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी 6 महीने करके आपको करवाती है कैडेटशिप। उसके बाद से जब आप 12 महीने के बाद आते हो तब आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं। ठीक है, वो कोर्सेज होते हैं आपके एडवांस कोर्स होते हैं, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक एक्डी सारपा, ये सब रहता है हम लोगों को इक्विपमेंट्स का जो भी होता है। ठीक है, वो कोर्सेज होता है। उसके बाद से आपको ओरल्स देने होते हैं। ओरल्स आपका 3 ओरल होता है, जो कि फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 होता है। ठीक है, आपको डीएनएस में ये कोर्सेज में एक बस कोर्स ज्यादा हो जाता है, वो होता है फंक्शनल कोर्स ज्यादा करना होता है और रिटेन देना होता है। लेकिन यहाँ पर रिटेन नहीं है, सिर्फ ओरल्स है। बीच में कुछ साल, 3 साल जो बीएससी वाले थे, 17, 18, 19 वाले, 2017, 2018, 2019, उनको रिटेन भी देना पड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अब बीएससी में आखिर फायदा क्या है? देखो, बीएससी में मेरे अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है जो कि डीएनएस में होता है। हाँ, बीएससी में एक चीज फायदा है जो कि बच्चे रोना रोते रहते हैं कि हाँ बीएससी में ये फायदा है। बीएससी के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं और वहाँ जो कंपनी विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, ये वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत कम बच्चे लेते हैं। ठीक है, आप देख लो जैसे आईएमयू कैंपसेज है, आईएमयू कैंपस में टीएस चाणक्य है आपका, आईएमयू चेन्नई है, और फिर तीसरा है आपका आईएमयू कोची जो बीएससी नॉटिकल साइंस करवाता है। ये 3 इंस्टीट्यूट है। यहाँ जो मोस्टली बच्चे हैं ये भी मैनेजमेंट कंपनी में ही जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो ऑनरशिप में जा रहे हैं। ऑनरशिप के तो कुछ कंपनीज है जैसे शेवरॉन हो गया, डायनाकॉम हो गया, मर्स लाइन हो गया, ठीक है, आपका चेलशिप हो गया, फिर शेल हो गया, तो ये सब आके बच्चे लेते हैं वहां से। नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, मतलब टॉप क्लास कंपनी है। लेकिन ये बच्चे कितने ले रहे हैं? आप अगर देखोगे तो शेवरॉन के पास 35-36 जहाज है, मुश्किल से वो 8-10 कैडेट लेगा। उसके बाद से आप चेलशिप में चले जाओ, चेलशिप के पास 25 जहाज है, वो कम बच्चे लेगा। जितने भी बड़े बड़े ऑनरशिप कंपनी है उनके पास शिप्स कम है, तो वो कैडेट्स कम लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो भी स्ट्रेंथ है इंस्टीट्यूट में, उसमें से सिर्फ 10 से 15% बच्चे आपका इन सब कंपनीज में निकलते हैं बीएससी में, बाकी सब मोस्टली मैनेजमेंट कंपनीज में ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब बच्चे, जितने बच्चे बीएससी कर रहे हैं सभी चले जाएंगे टॉप क्लास कंपनी में। हाँ, अगर आपको टॉप क्लास कंपनी में जाना है तो आप एक बार सेकंड में क्लियर कर लो। ठीक है, चाहे वो डीएनएस से किए हो या बीएससी से किए हो, आपके पास सेकंड मेट का लाइसेंस है, कोई नहीं पूछने जाएगा आपसे कि आपने बीएससी किया था या डीएनएस किया था। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जाओ कंपनी में अप्लाई करो, कंपनी वाले एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे, आपको शिप पे भेज देंगे। हम आपको बता दें, मेरे पास 2-3 बड़ी-बड़ी कंपनीज के ऑफर थे जो कि हम सैलरी की वजह से नहीं एक्सेप्ट किए, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनका आप बोलते हो कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है, लेकिन उनका सैलरी स्केल बहुत कम है। ठीक है, यही रीज़न था कि हम नहीं एक्सेप्ट किए। लेकिन हाँ, आपका जो प्रेफ़रेंस है आप उस चीज़ पे जा सकते हो, ठीक है? अब दूसरा चीज़ है, एक तो ये हो गया कि हाँ, कंपनीज़ बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, मतलब ये बीएससी वालों का रोना-धोना लगा रहता है।
मतलब जो भी बच्चा आप जिससे मिलोगे ना, अगर आप पूछोगे कि वो पूछेगा कि बोलेगा बीएससी करना है, तो हम पूछते हैं क्यों? तो बोलता है, एक भैया से बात हुआ तो वो बोल रहे थे बीएससी में अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। दूसरा रीज़न बताया जाता है बच्चों को, मतलब देखो होता क्या है ना कि जो बीएससी कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको या तो डीएनएस का नॉलेज नहीं था या फिर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, ठीक है? ये वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए अलग-अलग रीज़न्स देते हैं कि हाँ, इस वजह से बीएससी करना ज़्यादा सही है। दूसरा रीज़न ये देते हैं कि हाँ, बीएससी वालों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। किस बात का नॉलेज भाई? कहाँ से नॉलेज? किस चीज़ का नॉलेज? ठीक है? जो चीज़ घिस-पीट के 3 साल में पढ़ाया जा रहा है, उस वही 80% चीज़ें डीएनएस में 1 साल में पढ़ा दिया जा रहा है। बाकी जो 20% बचा रह रहा है, उसको फंक्शन के टाइम पे पढ़ा दिया जा रहा है। बात खत्म। अब बीएससी में आपको वो सब चीज़ें पढ़ाया जा रहा है जो कि कोई यूज़ ही नहीं है। शिप बिज़नेस हो गया, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं 2-2 साल तक। फिर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बीएससी नॉटिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका कहीं अभी यूज़ नहीं है। वो आगे चल के यूज़ होना है, तो वो सब चीज़ें चीफमेट के टाइम पे, मास्टर के टाइम पे पढ़ाया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को पढ़ के क्या करेंगे? तो उस चीज़ का नॉलेज लेके क्या करेंगे? और बात रही एग्ज़ाम क्लियर करने की, तो आपको बता दें डीएनएस वालों का कम अटेम्प्ट में ही ये रिकॉर्ड है। डीएनएस वाले बीएससी नॉटिकल साइंस वालों से ज़्यादा फास्ट ओरल्स क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि ओरल्स में मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? जब आप ओरल्स देने जाओगे, आपसे शिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है आपने किस तरह के शिप्स किए हैं, उस शिप्स के जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेविगेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर स्टेबिलिटी में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर जगह जब प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना भैया मेरे, थ्योरेटिकल कोई नहीं पूछता। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जब भी कोई डिसीज़न लो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बीएससी नॉटिकल साइंस नहीं करो। हाँ, लेकिन पहले आप टारगेट करो डीएनएस के लिए। स्पॉन्सरशिप लेने का ट्राई करो। स्पॉन्सरशिप डीएनएस लेने का बहुत फ़ायदा है। आपको आगे चल के अगर आपको प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है, आप आराम से 1 साल इंस्टीट्यूट में बस पढ़ाई पे फ़ोकस करोगे। आप अगर जाते हो बीएससी के लिए, आपको फर्स्ट ईयर के बाद टेंशन होने लगेगा प्लेसमेंट का। तो वो टेंशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे बस पढ़ाई करना है, आपके पास प्लेसमेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? तो इसी वजह से जब भी कोई डिसीजन लो, सही डिसीजन लो, ठीक है? बाकी अगर कोई भी जॉब पड़े, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन पे, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो। अगर प्रिपरेशन करना है अच्छे से, तो आ जाओ आईएमयू मेट में, ठीक है? चलो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।